हाय, जय श्री कृष्णा। कैसे हो गाइस? पूरा 1 महीना बीत चुका है। आई एम श्योर कि मैं शायद 1 महीने के बाद ये व्लॉगिंग कर रही हूँ। और आई एक्सेप्टेड कि मैं व्लॉगिंग में बहुत ही इरेगुलर हूँ। मैं नहीं कर पाती रेगुलर। तो इससे क्या रीज़न होता है कि आपका जो देखने का या फिर जो भी आप रेगुलर वॉच करते हो, ये इंटरेस्ट कम होता जाता है, क्योंकि कांटेक्ट बंद हो जाता है। डेली जो अपडेट होती है वो भी बंद हो जाती है। तो आपको ये ख्याल आ गया होगा घर देख के कि हम बड़ौदा आए हैं, मैं और शौर्य बड़ौदा आए हैं। और आज के ये अपडेट है कि जब से आए हैं आकुलवाड़ी से फार्म से, तो तब से जो सीज़न अभी आप सब जानते हैं कि मैंगो की सीज़न स्टार्ट हो गई है। और वहाँ से ट्रांसपोर्ट में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ौदा सभी जगह पे मैंगोस आते हैं। ये अपडेट ये है फार्म के, एक सेकंड, 10 केजी मैंगो है, प्योर केसर ऑर्गेनिक। तो ये बॉक्स खुला रखा है। बाकी के इधर है, ये गिर से आया है स्पेशल, सावज सेंड करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस बार नंबर उनका वापस ऐड कर रही हूँ, ताकि अगर आपको मंगवाना है, आपको इंक्वायरी करनी है। ये सारे पैक है, सभी में एक जैसी ही साइज़ होगी। मैं आपको दिखाती हूँ। सभी बॉक्सों में एक जैसी साइज़ रहती है, मतलब जो स्टॉक रहता है कोई चेंजेस नहीं है कि कहीं छोटा फल है, बड़ा फल है, इधर उधर रख दिया है। ऐसा नहीं है कि चलो एक बॉक्स खोल के देख लिया और सभी बॉक्स में कुछ भी रख दो, चलेगा, ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक। तो आप देख सकते हैं, ये दूसरी जो पेटी है, दूसरा बॉक्स है, मैंने ओपन किया है। और बहुत ही बढ़िया, खोलती ही खुशबू से पता चलता है, रूम में कोई भी एंटर होगा गाइस पता चल जाएगा कि केसर मैंगो है। तो ये है आज की अपडेट। ये आई थिंक 50 से 60 सेल हो चुके हैं। और ये बाकी के जो 10 थे, तो बाकी का जो स्टॉक बचा है ये है। और दूसरी अपडेट ये है कि मैंने अपने कैनवास के पेंटिंग स्टार्ट कर दिए हैं। आई हैव स्टार्टेड माई पेंटिंग्स। और इस बार मैं थोड़ा अलग कर रही हूँ। जैसे मैंने बड़े बड़े कैनवास किए हैं, और तो मैंने इस बार मिनी कैनवास से स्टार्ट किया है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं अपना आर्ट मटेरियल दिखाऊंगी, जो एक्रेलिक कलर्स यूज़ करती हूँ, ब्रशेस यूज़ करती हूँ, वो सब कुछ दिखाऊंगी। उसका व्लॉग मैं अलग बनाऊंगी। मैंने कुछ काम किया है 50%, और मैं यहाँ थोड़ा मटेरियल जो काम के हिसाब से मुझे ज़रूरी है, मैं यहाँ थोड़ा मटेरियल लाई हूँ, कैनवास लाई हूँ। और मैंने जो 50% काम किया, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने कैनवास पेंटिंग स्टार्ट किया है। और बाकी का फार्म पे है, जो मतलब जो काम का है मैंने यहाँ। और 1 हफ्ता हुआ करीबन मैं और शौर्य आए हैं। डेली डांस क्लास में दीदी जाती है, तो हम वहाँ भी जाते हैं और इतना डांस करते हैं। शौर्य के आई थिंक आप शॉर्ट्स देखते होंगे, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि हम बड़ौदा में हैं। सिल्वर और ईशू अभी सो रहे हैं, वैसे शौर्य भी सो रहा है। तो सबको शाम को मिलाऊंगी, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे ब्रशेस। इसमें अलग अलग तरह के शेप आते हैं, सबके नाम अलग होते हैं, सबका यूज़ जो रहता है वो अलग रहता है। जो ये बहुत ही बारीक काम करना हो, कुछ ब्रशेस बहुत पुराने हो चुके हैं, मुझे चेंज भी करना है। लेकिन अब भी फार्म पे हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि चलो नया मटेरियल ले आते हैं, स्टॉक पूरा करते। इट्स ओके, अभी काम चलता है। तो ये है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीक काम करना हो तो छोटे ब्रशेस। और ये वाला है फ्लैट।
आप देख सकते हो उसका शेप इस तरह से। ये है फ्लैट, इसका भी काम अलग रहता है, ये भी उसका जो यूज़ है अलग रहता है, इसलिए ये फ्लैट ब्रशेस यूज़ होते हैं। ये और ये है राउंड में, जो राउंड वाले शेप है, ये सारे जो ब्रशेस है ये राउंड वाले हैं, ये थोड़ा अलग है। मतलब जितने भी ब्रशेस हैं आर्ट वर्क में, पेंटिंग्स में जो यूज़ किए जाते हैं, ये जितने भी हैं थोड़े बहुत पुराने हैं, एक दो शायद नए हैं। तो ये मेरे ब्रशेस, और इसको मैं साइड पे रखूं। और ये है नाइफ्स, इससे भी पेंटिंग्स होता है गाइस, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। और कौन से कलर इसमें रहते हैं, मतलब किस तरह से ये पॉसिबल है, किस कलर से, जैसे कि बॉटल में लिक्विड आता है, ट्यूब के फॉर्म में आता है, ऐसे इस तरह से कलर मिलते हैं। तो ये किस तरह से, किसके कलर के साथ ये यूज़ होते हैं, तो ये इसके पेंटिंग्स बहुत बढ़िया होते हैं। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ये मेरे पास स्टॉक में है। और ये है मेरा कलर का मटेरियल, ये ट्यूब फॉर्म में है। गाइस अगर आप पेंटिंग करना चाह रहे हो, मान लो कि ये कैनवास पेंटिंग है, तो कैनवास पेंटिंग के लिए ट्यूब के एक्रेलिक कलर बहुत ही बढ़िया है। ये मतलब ज़्यादा जल्दी स्प्रेड नहीं होते, शेडिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। और ये सारे हैं बॉटल में, ये मैं यूज़ करती हूँ, डायरेक्ट कलर यूज़ करना हो, खास करके वॉल पेंटिंग्स में ये कलर मैं यूज़ करती हूँ। ये छोटी बॉटल में आते हैं पर्पल कलर। एक्रेलिक के शेड्स इतने ब्यूटीफुल आते हैं गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे। ये 2 साल पहले मैंने जब व्हेन आई गॉट प्रेगनेंसी, तो मैंने ये सारा मटेरियल मैंने अच्छी तरह से पैक कर दिया था ताकि ख़राब ना हो। और जब भी मैंने अभी 1 हफ्ते पहले जैसे ही मैंने ये सब कुछ चेक किया, सारे कलर एकदम फ्रेश है। ये बहुत बढ़िया होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कलर थोड़ा ठीक हो गया है, तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया शेड्स रहते हैं। तो ये जो होते हैं बहुत ही लिक्विड फॉर्म में हो रहते हैं, तो वॉल पेंटिंग्स में ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। और कैनवास पेंटिंग में ये ट्यूब फॉर्म में, क्योंकि ये थोड़े थिक रहते हैं, दिखाती हूँ। वाइट कलर ये बहुत ही थिक रहते हैं, तो शेडिंग के लिए आपको ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत बढ़िया शेडिंग करने में बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और ये है मिनी कैनवास, फर्स्ट टाइम मेरा छोटे कैनवास से स्टार्टिंग, क्योंकि जल्दी होगा। मैंने आज तक जितने भी पेंटिंग्स किए हैं बहुत बड़े बड़े 2.5 या 3 फीट की कैनवास पे किए हैं पेंटिंग्स। तो गाइस शायद आप देख पाओगे, मैंने इस पे पीओपी का बेस लगाया है। मुझे ये सारे पेंटिंग्स हो गए ट्रेडिशनल में, तो मैंने इस पे, मुझे एक जैसे गांव की घर की दीवार कैसी हो इस तरह से एक बैकग्राउंड देना था। तो पीओपी और फेविकॉल यूज़ करके जैसे मड पेंटिंग करते हैं उस तरह से मैंने ये पीओपी का बैकग्राउंड किया है, ताकि रफ लुक आए, गांव की दीवार जैसे होती है, जैसे हमारे काठियावाड़ में वॉल हैंगिंग रहते हैं ट्रेडिशनल। तो ये सारे पेंटिंग्स हो गए, सी गाइस आप देख सकते हो, सारे पेंटिंग्स हो गए ट्रेडिशनल। तो अभी इतना काम हो गया है, ये इतना मज़बूत है, इसमें पीओपी पाउडर बहुत ही इजी है, अवेलेबल होता है, आप ले सकते हो हार्डवेयर की दुकान से भी, बहुत ही इजीली मिल जाता है। फेविकॉल ये दोनों ठीक तरह से मिलाना है। थोड़ा सा पानी अगर आप हल्का बनाना चाहो तो ऐड कर सकते हो। इस पे कलर होगा, ट्रेडिशनल पेंटिंग होगा, मिरर वर्क होगा, एंड देन आफ्टर आई विल यूज़ कॉर्न पेंटिंग। उसमें भी पीओपी का, जैसे मेहंदी का पेस्ट रहता है, उसे इस बिल्कुल वैसा पीओपी का पेस्ट
मैं यूज़ करूँगी। ये मैंने थोड़ा थिक किया है, आप देख सकते हो ये एकदम ड्राई हो गया है। ये देखो ये अब नहीं निकलेगा, तो ये एकदम ड्राई हो गया है। मुझे गांव की दीवार की तरह एक रफ बैकग्राउंड चाहिए था, तो इतना काम मैंने, ये साइज़ आप मेरे हाथ के हिसाब से आपको साइज़ पता चल जाएगा कि मिनी कैनवास है। आजकल बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, तो वुडन के कटआउट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, डिफरेंट शेप में। कैनवास भी बहुत अलग अलग शेप में मिलते हैं, तो पेंटिंग करने का मज़ा और भी बढ़ जाता है। सो आफ्टर आई थिंक 2 इयर्स के बाद मैंने ये सब स्टार्ट किया है। लेकिन मैं इसके व्लॉग इसलिए नहीं, मैंने जो ये किया इसलिए वो अपनी व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि शौर्यस होता है तो मैं फटाफट बिना आवाज़ किए ये सारी चीज़ें मैं निकालती हूँ, काम करती हूँ। तो मैं व्लॉग की मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैंने किस तरह से किया है। फटाफट मुझे काम करना रहता है, फिर देखते हैं। ये जस्ट ट्राई कि मैं रेगुलर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, और ऐसा फील होता है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये मैंने इसके व्लॉग नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम मैं धीरे धीरे पेंटिंग्स के व्लॉग बनाऊंगी। अब हो सकेगा तो ये मैं अभी स्टार्ट करूंगी, तो मैं आपको बताऊंगी। इन दिनों हमने आई थिंक 15 दिन में इतनी 2 या 3 स्केच बुक हमने बुक कंप्लीट की, और काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसके हाथों की ग्रिप देखो, क्रेयॉन पकड़ने की स्टाइल देखो ठीक से। पहले वो मुट्ठी से पकड़ रहा था, अब वो पेंसिल भी ठीक तरह से पकड़ रहा है और क्रेयॉन भी। और हमने बहुत कुछ बना लिया है, जैसे लेडी बर्ड है, हनी बी, ये फ्रूट्स है, वो हमारे गूगल्स, ये पिकॉक, और ये रैबिट, ये कैमल किया है, ये घर, ये शू, ये वुड पिकर, पहाड़, सूरज, और पेड़ों के ऊपर वो बैठा है। ये जितने भी मतलब मतलब विदाउट जो भी ये जो भी लाइनिंग है, ये जो ड्राइंग है ये शौर्य का है। ये कुछ ना कुछ करता है तो मैं डॉट्स लगा देती हूँ और मैं बताती हूँ कि ये फूल है। ये छोटा सा पम्पकिन, वो इतना खुश हो जाता है। मैं हमेशा, ये हमारी गाय, मैं हमेशा एक स्केच बुक एक्स्ट्रा लेके ही रखती हूँ। ये पैरोट, ये पू का कार्टून कैरेक्टर, इसमें भी हमने बहुत कुछ बनाया है। ये उल्टा हो गया। ये वो है पेड़ों पे जो होता है ना, हाउस ट्री, उसमें एक छोटी सी हनी बी, इसमें भी फ्लावर, 2 हनी बी। और क्या बनाया, मैं कुछ भी ड्राइंग करती हूँ, वो कहता है कि खोल डिब्बा और हम चल करते हैं, तो मैं कुछ भी बनाती रहती हूँ। उस पेज पे वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है। ये फ्रॉग हमने बनाया, ये आइसक्रीम, ये देखो, मतलब उसे अच्छा लगता है। वो मुझे कहता है कि चलो हम कुछ बनाते हैं। उसे नहीं पता कि ये ड्राइंग्स है, इसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि चलो हम आइसक्रीम बनाते हैं, चलो फ्रॉक बनाते हैं, चलो पैरोट बनाते हैं। तो जैसे ही मैं ये कंप्लीट करने लगती हूँ तो मेरे हाथों से कलर छीन लेता है, या फिर वो खुद मेरे ड्राइंग के पास वो मतलब अनसर्ट लाइन ड्रॉ करने लगेगा। लेकिन क्रेयॉन और पेंसिल पकड़ने की जो ग्रिप है वो अभी परफेक्ट है। सोचो अभी 1 साल और बाकी है उसके स्कूल का, तो मेरा ये सोचना है कि उसके लिए सब बहुत इजी हो जाए, इसलिए। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ना ये नुकसान है उसके लिए, नुकसान कोई कारक नहीं है। देखो वो इतना मज़े से, और ख़ास करके ये क्रेयॉन खाता नहीं है। आई एम श्योर, ये मुझे पता है, ये क्रेयॉन नहीं खाता, तो ये अकेला रहता है तब भी करता है। हाँ, एक बात ये है कि क्रेयॉन लेके कहीं बाहर निकल जाता है
तो थोड़ा सा टीवी पे किया है, तो मैंने दीदी को बोला वो क्लीन कर दे। अब बच्चों को आदत नहीं डालनी है कि वो दीवार पे शुरू हो जाए, बाहर कहीं भी शुरू हो जाए, क्योंकि ये फिर निकालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और घर भी बहुत गंदा लगेगा। इतना तो मतलब रिस्ट्रिक्शन होना ही चाहिए कि मेरे को वॉल पे नहीं करना है, सोफे पे नहीं करना है। कभी कभी नीचे करता है, लेकिन मार्बल है तो वो तो वॉशेबल है, हो जाएगा। आज ज़रा सा टीवी पे किया, वॉल पे करने गया था पेंसिल को लेके, लेकिन मैंने तो ये करे तो भी अच्छा है और कहीं इधर उधर ना करे, ये भी टोकना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, मुझे अभी भी याद है वो क्रेयॉन को इस तरह से पकड़ता था, इस तरह से, और अभी उसकी ग्रिप इस तरह से है, ऐसे ऐसे वो पकड़ता है। शौर्य आइया बेटा, आइया आइया। Toucan. सिल्वर Budgie. Puffin. Egrets. Kingfisher. Nightingale. मस्तियाँ हो रही है, सोने का टाइमिंग थोड़ा लेट हो गया है। देखो वहाँ क्या होता है, जंगल है, कोई नहीं है, और करना भी क्या है, इतनी जल्दी रूम में चले जाते हैं तो फिर जल्दी सो जाता है। एक यहाँ है, कहाँ जाना है बच्चों? ईचू ऊपर बैस, ऊपर बैस, ऊपर बैस। ये शौर्य, ये देखो, ये देखो, यहाँ भी मेरी यही हालत है, कांस्टेंट उसके पीछे खड़े रहना है और बेड पे यहाँ से वहाँ, ए हाँ आओ, ए हाँ, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, ऐसा दौड़ता है, ना ब्रेक लगाता है। मैं इतनी डर जाती हूँ कि ऐसा फील होता है कि वो अभी गिरेगा। अभी बजे हैं 9:50 और आँखों में एक ज़रा सी भी नींद नहीं है और मैं इतनी थक चुकी हूँ। कोई भी नहीं सोया। ये देखो, ये इधर सिल्वर, ए सिल्वर, सिल्वर, अरे वाह। सो गाइस, एक्चुअली क्या होता है, उसको नीचे से इस तरह से उठाते हैं तो बैक पेन होता है, क्योंकि अभी अपनी ही मर्जी से ही वो करेगा। अगर चल रहा है तो अपनी मर्जी से यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। सो शौर्य, शौर्य से हाय, से हाय, से हाय, से हाय। तो इसलिए मैं थक जाती हूँ उठाते उठाते। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। आज बस मैंने जैसे तैसे कोशिश की कि मैं आज व्लॉग बना सकूँ, और आप जानते हैं कि इसकी वजह से मैं बहुत इरेगुलर होती हूँ। और आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। सुबह मिलते हैं, चलो बाय, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट। वो देखो, वहाँ देखो, ईशु, ईशु। शौर्य को तो ये घोड़ा लगता है। ये देखो, शौर्य को तो ये घोड़ा लगता है। शौर्य, 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 हम जो बेटा जय श्री कृष्ण करने, जय श्री कृष्ण, टाटा, टाटा कह दे बेटा, टाटा, बाय बाय गाइस।